नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे स्पेशली आपके हिमालय के बारे में क्या क्या बटा हुआ था। मैंने आपको स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी कुछ पहाड़ियों के बारे में बताया। मैंने आपको उसके बाद पटकाई बूम के बारे में, फिर अपने नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक है, उसके बाद में मणिपुर की मणिपुरी पहाड़ियाँ, फिर त्रिपुरा में, फिर मेघालय की गारो खासी जयंतिया, फिर असम में कुछ चीज़ें हमने बात की। आज उससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्या कहता है आगे सुनिए। तो नागालैंड और म्यांमार की बात करें तो ये सबसे न्यूनतम सीमा पूछ ले कि न्यूनतम सीमा म्यांमार की कौन सा राज्य लगाता है, तो वो लगाता है म्यांमार। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियों के मध्य एक झील बनी है, लोकटक झील, बहुत सुंदर है दिखने में। वहाँ एक इसी झील के अंदर को क्या कर दिया है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है, जहाँ संगाई हिरण देखने को मिलता है और एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से उसको समझ आएगा। आप इसे आराम से देखिए, सामने जो दिख रहा है आपको, ये जो पार्क है इसका ही नाम है, ये झील है चारों तरफ, इसी झील का नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है, लोकटक झील है। और ये जो चारों तरफ दिख रहा है, ये चारों तरफ जो फूल पत्ते पौधे से दिख रहे हैं, ये एक ज़मीन पर है, एक ज़मीन है, ठोस जगह है, जहाँ पर चारों तरफ क्या है, एक तरीके से इसको पार्क घोषित कर दिया। और वो इस पर चारों तरफ क्या है, ऐसे हिरण जंप करता रहता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ऐसा लगता है वो डांस कर रहा है, इसीलिए उसे डांसिंग डियर के नाम से, जैसे संगाई हिरण के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस वीडियो को देखें आराम से, आप आराम से इसको देखें। ठीक है, आपने देखा वीडियो, कितना खूबसूरत नज़ारा है देखने में, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, अब अपने स्टडी पर वापस पहुंचते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम यहाँ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम आता है? ब्लू माउंटेन। एक मोलेसिस बेसिन है। बेसिन का मतलब क्या होता है समझिए। बेसिन का मतलब होता है कोई भी नदी तंत्र है, कोई भी नदी तंत्र है, जैसे मैं आपको एक फ़ोटोज एक बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आप घर में, आपको पता होगा, आप मुंह वगैरह धोते हो, फेस वॉश करते हो, तो आप बेसिन का यूज़ करते हो। बेसिन जैसे जिसमें ऐसे पानी लगा, ऐसे पानी सिंक सी लगी रहती है, उसमें क्या है, जैसे आप पानी डालते हो, पानी कहाँ जमा होता है, लास्ट में यहाँ आकर इस पाइप के थ्रू यहाँ से निकल जाता है। तो ये एक बेसिन है। क्या है? एक बेसिन है, जो सारा पानी क्या है, एक जगह आकर, सारा पानी जितना भी पानी है वो एक जगह आकर यहाँ से निकल जाता है, तो एक बेसिन है। नदियों के द्वारा यही होता है। नदियाँ आसपास की नदियों, ये नदी है, मुख्य नदी, इधर से एक नदी, दूसरी आई, इधर से नदी आई, और लास्ट में जहाँ आकर यहाँ से निकलती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बेसिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ मिज़ोरम में, यहाँ की पहाड़ियों में सबसे ऊँचे छोटे ब्लू माउंटेन है, और एक है मोलेसिस बेसिन, जो असंगठित अप्रदित चट्टानों का क्षेत्र है, असंगठित अप्रदित चट्टानों का संगठन है। उसके बाद में यहाँ पर एक त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो राज्य है उसका निर्माण, उसकी बात करें तो त्रिपुरा नाम क्यों पड़ा है, तो वो त्रिपुरेशी माता मंदिर है वहाँ, इसीलिए उसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेघालय की बात करें तो मेघालय का नाम सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आता है कि मेघालय का नाम किसने दिया, तो एक प्रोफेसर थे शिवा प्रसाद चटर्जी, इन्हीं के सुझाव पर मेघालय का नाम मेघालय रखा गया। ठीक है, मेघालय, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। और बादल आल्य मतलब बादलों का घर हो। ठीक है, बादलों का घर, इसीलिए इसका नाम है मेघालय। ठीक है, मेघालय एक प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण का, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का ये जो प्रायद्वीप के पठार होता है, इसी का पार्ट आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है। उसके बाद में होता क्या है समझिए, जैसे ये एक ज़मीन का टुकड़ा था। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ इस सिचुएशन, इसमें क्या हुआ कि ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये नीचे धंस गया और ये क्षेत्र ऊपर की ओर उठ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब नीचे धंसा तो यहाँ एक खड्डा, एक भ्रंश बन गया, ये भ्रंश हो गया। इस भ्रंश में क्या हुई, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और इधर से नदी आकर गिरती है जिसका नाम है गंगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर गिरती है। अच्छा, इस भ्रंश का नाम क्या दिया गया है? इस भ्रंश को कहा गया मालदा भ्रंश। क्या कहा गया? मालदा भ्रंश कहा गया। अच्छा, तो इस गैप को, इधर से पहाड़ियाँ आती है जिसका नाम है राजमहल, और उसके बाद यहाँ आती है गारो, तो इसे राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, इधर देख लो थोड़ा सा, इस मैप में देखो, ये राजमहल है।
ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके बाद इनके बीच में ये भ्रंश आ गया, मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप। इसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों जनजातियाँ रहती हैं यहाँ निवास, जनजातियों के नाम पर ही इसका नामकरण दिया गया है, गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो हो गई, ये खासी आ गई, ये जयंतिया हो गई। तो तीनों जनजातियों के नाम पर इसे क्या दिया गया है? गारो, खासी और जयंतिया, तीनों पहाड़ियों को नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसे राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है, राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। इससे मेघालय का पठार, भाई मेघालय है तो मेघालय का पठार, मेघालय मिकिर पठार, क्योंकि मेघालय से आगे असम में एक पहाड़ी आती है मिकिर, रेंगमा और बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल। तो मेघालय मिकिर पठार भी बोला जाता है इसे, हैं। इसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं, शिलोंग का पठार भी कहते हैं, इसे हम शिलोंग का पठार कहते हैं। इसे हम कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। शिलोंग के पठार की बात करें तो शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नोकरेक, नोकरेक। और नोकरेक क्या है? एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। याद होगा आपने कल के वीडियो, परसों के वीडियो में लास्ट में जैव संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें नोकरेक भी आया था। ठीक है। तो ये वो है नोकरेक की, नोकरेक चोटी है। ठीक है। अब देखिए इधर आ गई, ये आ गई राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आ गई गारो, और ये आ गई खासी, और ये आ गई जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। इसी गारो पर ही एक चोटी है जिसका नाम है नोकरेक। कौन सी है? नोकरेक। ये क्या है? BRA मतलब बायो रिजर्व एरिया, बायो रिजर्व एरिया है। यहीं पर खासी में ही एक मोसिनराम है और एक चेरापूंजी है। ठीक है। मोसिनराम आप जानते हो, मासिनराम को किस लिए जाना जाता है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ जैसे गारो आ गई, ये खासी आ गई, ये जयंती आ गई, ऐसे 3 पहाड़ियाँ हो गई। इन पहाड़ियों में जब भी बादल आते हैं तो इन पहाड़ियों में घिर जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, और यहाँ झमाझम बरसात स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए गारो, खासी, जयंतियाँ कैसी पहाड़ियाँ हैं? ये कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? कीपनुमा। यूरेनियम, लोएस्क और कोयला से संपन्न है, कोयले से संपन्न पहाड़ियाँ हैं। यूरेनियम, लोएस्क तथा कोयले से संपन्न एरिया आता है। ठीक है। अच्छा, अगला बात करें हिमालय। अब बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? प्रादेशिक विभाजन क्या है? देखिए, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था सिडनी बुराड। क्या नाम था? सिडनी बुराड था। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। किस आधार पर बांटा? नदियों के आधार पर। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे पहले नदियों के आधार पर हिमालय को बांटने वाले कौन थे? तो वो थे सिडनी बुराड। अच्छा, उन्होंने 4 भागों में कौन कौन से 4 नाम दिए? तो वो देखिए, वो 4 नाम ये थे। एक तो पंजाब हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब 560 किलोमीटर में है, 320 कुमायूं में है, नेपाल में 800, नेपाल 800, और असम है 750, कहीं 730 भी मिलता है। तो आप 730 से 750 के बीच में समझ सकते हो। सबसे बड़ा कौन सा है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, और सबसे छोटा कौन सा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अब देख लो, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहता है, ये हमें क्या बताता है ऐसा चीज़ें। तो ये देखिए, ये हमें ये बताता है कि जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये देखो, ये सिंधु निकली। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है आपका सतलज नदी। ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच एक हिमालय आता है जिसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट नदी की बात करें तो ये सतलज के बाद में यहाँ एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। सतलज के बाद कौन सी नदी है? काली नदी। और काली नदी और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय आता है। कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय आता है। उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। इधर से निकलती है ऐसे तिस्ता नदी। तिस्ता नदी और काली के बीच में जो हिमालय उसका नाम आता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? नेपाल हिमालय। अच्छा, उसके बाद में तिस्ता के बाद की बात करें, तिस्ता के बाद में इधर से आप जाते हो सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो नामचा बरवा से प्रवेश, नामचा बरवा चोटी से टकराने के बाद यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र का पहले किस नाम से जाना जाता है? इसे तसांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। वैसे तसांगपो बोलते हैं, त साइलेंट रखा जाता है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। एक तरीके से हमारे यहाँ कैलाश पर्वत है, वहाँ से निकलती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है, अरुणाचल में आती है, तब इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब ये नदी असम में आती है तब इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखना इतनी चीज़ें। तो ब्रह्मपुत्र और तिस्ता के मध्य जो हिमालय उसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं।
अब देखो बात कर लेते हैं इन हिमालयों के बारे में। एक आता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। विस्तार सिंधु से सतलज के बीच, अभी हमने बात की सिंधु से सतलज के बीच में। ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी और कागड़ा घाटी स्थित है। कश्मीरी, कुल्लू और कागड़ा, कश्मीरी, कुल्लू और कागड़ा, के। ठीक है, कश्मीरी, कुल्लू और कागड़ा। अच्छा, यहाँ वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। चरारे शरीफ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, समझ आया? पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के मध्य विस्तार है इसका, सिंधु और सतलज के मध्य विस्तार है इसका। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत जो पीओके में स्थित है। यहाँ ये कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी, कागड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। अगला बात करें कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय का विस्तार देखें तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से आता है? सतलज से काली के बीच, सतलज से काली के बीच। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ये जरूर आपको याद रखना है। अच्छा, उसकी सबसे चोटी कौन सी? पंजाब की वो नंगा पर्वत था। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। प्रमुख चोटियों में बंदरपूंछ है, कामेत है, त्रिशूल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये केदारनाथ बद्रीनाथ आप जानते ही हो केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में। यहाँ प्रमुख नदियों में यमुना है, भागीरथी है, अलकनंदा, यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सतोपंथ, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार यहाँ के प्रमुख क्या है? तीर्थ स्थल है। हरिद्वार जानते हो अच्छे से, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भी जानते हो। सतोपंथ के बारे में मैंने बताया था। सतोपंथ जो उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है, उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है। याद होगा आपको कुछ, ये जरूर याद रखना होगा आपको। कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता के मध्य है। काली और तीस्ता के मध्य हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का सबसे ऊंचा तथा बड़ा भाग है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इसकी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। आपसे पूछेगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नदियों की बात करें तो कुछ नदियाँ हैं इसमें, गंडक, कोसी और बागमती। गंडक, बागमती और कोसी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। काठमांडू घाटी नेपाल हिमालय में स्थित है। काठमांडू घाटी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, ये जरूर आप याद रखना। ठीक है, देखो पहले बात की हमने पंजाब हिमालय, सबसे ऊंची चोटी तो आपकी नंगा पर्वत। उसके बाद में आया कौन सा हिमालय? उसके बाद आया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने बात की नंदा देवी। उसके बाद नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, लेकिन दूसरी आपको याद रखनी है कौन सी है? आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। आ जाओ फिर अगले बात करते हैं असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय का विस्तार की बात करें तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। कौन सी है? नामचा बरवा। अन्य प्रमुख चोटियाँ चोमा लहरी और कुल्ला कागड़ी। चोमा लहरी और कुल्ला कागड़ी यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं। अब देखिए अगला बात करते हैं, अगली क्या चीज़ है? तवांग घाटी की बात करें। तवांग घाटी असम के भाग में स्थित है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कुछ चीज़ें देखो, कई बार है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रिक, गल्फ, बे, बाइट। तो क्रिक का मतलब क्या है? गल्फ का मतलब क्या है? बे का मतलब क्या है? बाइट का मतलब क्या है? अगर कोई ज़मीनी भाग है उसमें छोटी सी दरार है, उसमें पानी भर जाए, ज़मीनी भाग है और उस छोटी सी दरार में पानी भरे तो उसे बोलते हैं क्रिक। और वो दरार बड़ी हो जाए तो उसे बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। अच्छा, वही दरार और मोटी हो जाए तो उसे बोलेंगे बे, और बड़ी हो जाए तो उसे बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। याद रहेगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, हिंदी में तो सबको खाड़ी कहा जाता है, हिंदी में तो सबके लिए खाड़ी शब्द है, लेकिन सर क्रिक सब सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, सर क्रिक तो क्रिक। गल्फ का मतलब होता है गल्फ ऑफ खंबात या कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात या कच्छ। अच्छा, कच्छ की खाड़ी और जो बंगाल की खाड़ी है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट, जब हम महाद्वीप पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया होगा, याद होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ठीक है, अगली बात करें, देखिए हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। देखो जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे हैं जो है तो देखना, इन दर्रों से कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए इधर एक दर्रा आता है, यहाँ इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। एक यहाँ दर्रा है, इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। एक यहाँ दर्रा है, उसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। एक यहाँ दर्रा है, इसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा। एक है खारदुल दर्रा, एक है चांगला दर्रा और एक जोजिला दर्रा। कौन सा है आपको याद रखना है कि एक तो बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, खारदुल, चांगला, जोजिला।
ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के। कई बार क्या इनसे सीधा पूछ लेते हैं कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एक आप ट्रिक याद रखनी है, चबा कर खा पुजी पाजी, यूँ याद रखो पाजी बुज्जी चबा कर खा, यूँ कर लो कि पाजी, पहले पाजी लिख दो फिर बुज्जी चबा कर खा। बुज्जी किसको कहते हैं? आपके अगर राजस्थान से हो तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर फली आती है, ग्वार फली, उसकी जो सब्ज़ी बनाई जाती है, सब्ज़ी से पहले मतलब सब्ज़ी नहीं बनती, उसे बुज्जी कहते हैं। तो कोई सरदार बुज्जी खा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि पाजी बुज्जी चबा कर खा, पाजी बुज्जी चबा कर खा। तो याद रखना, प से पीर पंजाल, जी से जोजिला, जी से जोजिला, बू से बुर्जिल दर्रा, बुज्जी से बुर्जिल दर्रा, च से चांगला, च से चांगला, च से चांगला, ब से बनिहाल, ब से बनिहाल, ब से बनिहाल, कर से काराकोरम, कर से काराकोरम, ख से खारदुल, ख से खारदुल। याद हो जाएगा कि पाजी बुज्जी चबा कर खा, पाजी बुज्जी चबा कर खा, पाजी बुज्जी चबा कर खा, याद रखना ये। अब हम थोड़े से इन दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक दर्रा आता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? बनिहाल दर्रा। पहली बात तो ये श्रीनगर में का प्रवेश द्वार कहलाता है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला, यहाँ पर एक सुरंग आती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, इसी दर्रे से गुजरती है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, या एक जिसे श्यामा सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, एक श्यामा प्रसाद सुरंग है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग या श्यामा सुरंग के नाम से जाना जाता है। एक है चेनानी नौशेरी सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? चेनानी नौशेरी सुरंग, चेनानी नौशेरी सुरंग। अच्छा, कितने किलोमीटर लंबी है? ये 9.2 किलोमीटर लंबी है, 9.2 किलोमीटर लंबी है। NH44 इसी दर्रे से गुजरती है, NH44 इसी दर्रे से होकर गुजरती है, NH44 इसी दर्रे से होकर गुजरती है। याद रखना ये चीज़ें आप। बनिहाल दर्रा श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहलाता है, जम्मू श्रीनगर के से जो जोड़ता है। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग यही है, श्यामा प्रसाद जिसे श्यामा सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम था चेनानी नौशेरी सुरंग था, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, 9.2 किलोमीटर है, और NH44 इसी दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। सीधा याद रखना, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगला है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की बात करें तो इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितना है? 5500 मीटर है। काराकोरम को मकरंद चाइना से जोड़ता है, काराकोरम को मकरंद चाइना से जोड़ता है। एक है दर्रा है अघिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? अघिल, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक तो है बारालाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचला दर्रा। बारालाचला के बाद में आता है आपका सिपकिला दर्रा। बारालाचला, सिपकिला, रोहतांग। बारालाचला, सिपकिला, रोहतांग। आपके लिए रोहतांग बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। पहली बात तो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, मनाली को लाहौल स्पीति से। यहीं से एक सुरंग निकलती है जिसका नाम है अटल सुरंग, और रावी नदी इसी दर्रे से गुजरती है। रावी नदी भी इसी दर्रे से होकर गुजरती है, रावी नदी भी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। चलिए अगला बात करें बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रे के बारे में बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। बारह ऐसे को 12 कहाँ चलें? 12 तो मनाली से लेह चलते हैं। अच्छा, इसी से चेनाब नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। चेनाब नदी इसी दर्रे से होकर। अगला है सिपकिला दर्रा, जो शिमला को, देखो सी से शिमला, सी से सिपकिला तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखना, बारालाचला जास्कर श्रेणी में, मनाली को लेह से जोड़ता है, चेनाब नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है, सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। दर्रे कौन से? देखिए कौन सा दर्रा सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में प्रमुख दर्रों की बात करें तो एक नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा? नाथुला। अब अगर यहाँ से आपको जाना है कैलाश,
तो आप दिल्ली से नाथुला दर्रे से होते हुए लहासा जाओगे। लहासा की बात करें तो तिब्बत की राजधानी है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। फिर यहाँ से आप कैलाश पर्वत की तरफ जाओगे। कहाँ जाओगे? कैलाश पर्वत की तरफ जाओगे। अच्छा, किस दर्रे से होकर जा रहे हो आप जा रहे हो नाथुला दर्रा से होकर। कहाँ से? नाथुला दर्रा से होकर जा रहे हो, नाथुला दर्रे से होकर जा रहे हो। ठीक है, नाथुला दर्रा से होकर जा रहे हो, जो कि भारत और कैलाश जाने का रास्ता है। भारत से कैलाश जाने का रास्ता है नाथुला दर्रा है। ठीक है, और भारत और चाइना के मध्य व्यापारिक मार्ग भी कौन सा था? पहले नाथुला दर्रा हुआ करता था। प्राचीन काल में ये रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। 1962 में भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। किसको? नाथुला दर्रे को। 2006 में एक समझौते के तहत इसे वापस खोल दिया गया। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में एक ट्रिक याद रखना, ये दीपा बोली बूमला, ये दीपा बोली, कोई लड़की है उसने बोला कि ये दीपा बोली है बूमला, ये से यांग्याप, ये से यांग्याप, याद रखना, ये से यांग्याप, दी से दिफुदरा, दी से दिफुदरा, पा से पांग सांड दर्रा, कौन सा दर्रा? पांग सांड दर्रा, बो से बोमडिला, बो से बोमडिला दर्रा, बो से बोमडिला दर्रा। अच्छा, उसका ली से लिखा पानी, ली से लिखा पानी, और बुमला से बुमला, बुमला से बुमला, और यांग्याप दर्रे से ही असम की ब्रह्मपुत्र, अपनी ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से होकर आती है। देख लो, ये बना है आपके सामने, वो यांग्याप से ही आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक मणिपुर में एक दर्रा आता है, तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा आता है? तुजू दर्रा आता है। ठीक है, ये हुआ अपना कौन से जो दर्रे वगैरह संबंध है भारत के भौगोलिक विभाजन से संबंधित, ये कंप्लीट हुआ। कल हम इसके बाद में उत्तर का मैदानी प्रदेश, इस पर जिक्र करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा होगा स्लाइड में। ठीक है, इस पर जिक्र करेंगे कल, आराम से इसको पढ़ेंगे, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भाबर है, कौन सा तराई है, कौन सा बागर है, कौन सा खादर है, इन पर जिक्र करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं अपने, कल फिर मिलते हैं आपके साथ में नई क्लास के साथ में, नई जोश के साथ में। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।